तो ये जनता जाएगी किसके पास? और इसकी खामियाजा नीतीश जी को भुगतना होगा। आज भुगते, कल भुगते कि परसों भुगते। हम लोग को जूते जूते नहीं मार रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज आपके क्षेत्र में आना चाहिए। हम क्यों नहीं चाहेंगे? अच्छा, हम क्यों नहीं चाहेंगे? प्रयास आपका था। हम प्रयास तो हम लोग के, मेरा तो विधानसभा में क्वेश्चन तक है। जिस तरीके से चेतन आनंद जी के साथ में हुआ, वो अपने क्षेत्र के जनता से मिलने के लिए जो हॉस्पिटल एम्स में एडमिट है, हम लोगों से तो डरता भी है कि कम से कम ये लोग विपक्ष में, लोग हल्ला करने लगेगा, लोग बोलने लगेगा। उन लोगों के साथ में तो कष्ट ये भी है कि उन लोगों को तो बेइज्जत होकर भी अपने सरकार को प्रोटेक्ट करना है। रोहिलिया आ गए, बांग्लादेशी आ गए, नेपाली आ गए, इंग्लैंड से आ गए, अमेरिका से आ गए, तो आप लोग घास छील रहे थे कि जिस दिन इस बार फुल फ्लेजेड हम लोगों की सरकार महागठबंधन की बनेगी, मैं 6 महीने के अंदर मैं अनुमंडल बना के दिखाऊंगा नवीनगर, एकदम नवीनगर को। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में तमाम नेता अब जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में अपने कामों को लेकर के हैं। इस दौरान हमारे साथ में नवीनगर के विधायक, राजद विधायक डब्लू सिंह जी हैं, उनसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले राजद ने एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं पूरे दल को, खास करके अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी जी को मैं दिल से बधाई देता हूं कि जो जवाबदेही पार्टी ने हमें दिया है, मैं उसको पूरा करने का काम करूंगा। और हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि हमारी पार्टी, जो अंतिम छूटे हुए लोग हैं, अंतिम पायदान पे जो लोग हैं, उन लोगों तक पहुंचने का काम हम लोग करें और उसके हर सुख दुख में हम लोग सम्मिलित रहें। कई मामले हैं आपसे बात करने के लिए, स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, लेकिन सबसे पहले ये समझें कि अभी हाल ही में राजद विधायक भाई वीरेंद्र को लेकर के एक ऑडियो वायरल होता है, या फिर चेतन आनंद को लेकर के, पहले राजद में थे, अब एनडीए सरकार में हैं समर्थन में, क्या कहेंगे? किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? चूँकि आप खुद विधायक हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस तरीके के मामले को? अब सही बड़ा है। हम तो दिल से धन्यवाद देंगे माननीय नीतीश जी को, क्योंकि नीतीश जी का राजपाट चल रहा है 2005 से। हम इसलिए धन्यवाद देंगे क्योंकि हम लोगों को, विधायकों को, खास करके जनप्रतिनिधियों को, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, हम लोग को जूते जूते नहीं मार रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। अब इसके बाद भी कुछ बच जाता है क्या? माननीय नीतीश जी के राजपाट में उनका चीफ सेक्रेटरी और सीएम सचिवालय ये निकालता है कि प्रोटोकॉल को हर हालत में आपको फॉलो करना है। और एक सचिव जिस लहजे में, जिस अंदाज में बात कर रहा है, जैसे लग रहा है कि जनप्रतिनिधि उन लोगों के बनिहार हैं। केस भी कराया है, उल्टा केस भी जाके कर दिए। तो भाई ठीक है, भाई क्रेडिट तो नीतीश जी को जाएगा। अब हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं तो इसकी भी क्रेडिट लीजिए। हम भाई धन्यवाद देंगे नीतीश जी को कि हम लोग को पिटवा नहीं रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग अपने ब्लॉक पे जाएं, वीडियो कुछ बोल दे तो समझ में भी आता है। हम लोग को तो डर ही लग रहा है कि ऐसा ना कि हम लोग कहीं किसी ऑफिस में जाएं और हमनी के चपरासी और अर्दली हम लोग को मारने ना लगे। स्थिति तो यही बनी हुई है। मन इतना बढ़ा हुआ है कि जिसको देखिए वो केवल जनप्रतिनिधियों को बेइज्जत करने पे लगा हुआ है। आज का ही घटना देख लीजिए आप, जिस तरीके से चेतन आनंद जी के साथ में हुआ। वो विधायक है, माननीय विधायक है, वो अपने क्षेत्र के जनता से मिलने के लिए जो हॉस्पिटल एम्स में एडमिट है, एम्स का सिक्योरिटी, वहाँ का स्टाफ लोग मिलके उसको 1 घंटा तक बंधक बना लिया, हाथापाई मारा पीटी हो रहा है। मतलब विचित्र हाल है भाई। अब पब्लिक जाएगी किसके पास? जब अगर जनप्रतिनिधि ही पीटे जाएंगे, जनप्रतिनिधि को ही बंधक बना लेगा, तो ये जनता जाएगी किसके पास? और इसकी खामियाजा नीतीश जी को भुगतना होगा। आज भुगते, कल भुगते कि परसों भुगते। अगर जनप्रतिनिधियों का ऑरा कम होगा, उनका जो कहा जाता है कि आग अगर कम होगा, जो प्रोटोकॉल होता है उसको अगर फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं, तो खामियाजा सरकार को भी भुगतना होगा। ऐसा थोड़ी है।
कि केवल विपक्ष पे ही गिरेगा, ये तो गिरेगा तो सत्ता पे भी गिरेगा ना। अच्छा, 5 दिनों का सदन चलता है पटना में, हंगामा विपक्ष लगातार किया, कहा गया कि मुद्दे पर चर्चा नहीं किया गया और जानबूझ करके इन 5 दिनों को बर्बाद करने की एक साजिश रची गई। क्या कहेंगे इस पर? जरूरी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, लास्ट सेशन था, एकदम होना चाहिए था। लेकिन हम तो बस सिंपल ही, हम लोग का विपक्ष का एक ही डिमांड था ना कि ये जो इलेक्शन कमीशन, देखिए हम लोग इसके विरोध में कभी नहीं, SIR के विरोध में नहीं। SIR के विरोध में हम लोग कभी नहीं थे। SIR के टाइमिंग के विरोध में, अगर गड़बड़ी है, अगर इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, मान लिए कि गड़बड़ी है, अगर गलत है तो भैया मेरे अभी आप लोकसभा का ये चुनाव कराए, उस लोकसभा में आपके 30 सांसद जीते और बिहार के 40 सांसद जीते हैं, पूरे हिंदुस्तान का वोट हुआ उसमें। अगर बिहार के वोटर अगर गलत थे, वोटर लिस्ट गलत था, तो ये तो हम भी मानने के लिए तैयार हैं। तो भैया मेरे 40 को निरस्त कर दीजिए ना। कहते हैं बांग्लादेशियों को सपोर्ट करना चाहते हैं, रोहिंग्या को बसाना चाह रहे हैं, इसलिए विरोध चल रहा है और कोई मतलब है नहीं। अच्छा, हम कह रहे हैं कि ठीक है, रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए, नेपाली आ गए, इंग्लैंड से आ गए, अमेरिका से आ गए, तो आप लोग घास छील रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे? 20 साल से इस राज्य के अंदर में इन्हीं लोगों की सरकार है। कुछ दिन के लिए बीच में महागठबंधन का बना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 90% टाइम में जदयू भाजपा रही। अगर बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से बिहार में आ गए, बंगाल क्रॉस करके बिहार में आ गए, और हद तो तब हो जाता है कि ये कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर में बांग्लादेशी हैं और नेपाली लोग आके बसे हुए हैं, तो भैया मेरे होम मिनिस्टर कर क्या रहे थे? केवल गुजरात भ्रमण? तो ये आपकी फेल्योर है ना, ये भारत सरकार की फेल्योर है। ये टिगरा विपक्ष पे कैसे आप फोड़ सकते हैं कि ये बांग्लादेशी का नाम जोड़वाना चाहते हैं? आप बांग्लादेशी को बसा रहे हैं, आप फ्री किए हुए हैं, आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। आप केवल डर दिखाते हैं कि हम बांग्लादेशी के नाम पे, कोई बांग्लादेशी बसा उसा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया, घोषणा कर रहे थे आप, आपकी सबसे बड़ी जो घोषणा थी माई बहन मान योजना में आप महिलाओं की बात कर रहे थे, 200 यूनिट बिजली देने के बाद नीतीश कुमार हर दिन लगातार छक्का मार रहे हैं, रोज़ घोषणा कर रहे हैं, सबकी मुरादें पूरी कर रहे हैं, 125 यूनिट बिजली भी आप फ्री देंगे वो। भाई इसमें दिक्कत कहाँ है? हाँ, चुनौती बन गए नीतीश सब आपके लिए फिर से? चुनौती कहाँ बने हुए हैं? अब तो स्थिति ये है कि आप चौक चौराहे पे भी जाके पूछिएगा तो आइडिया किसका? आइडिया तेजस्वी जी का। ये तो हरदम हर चीज़ का विरोध किए हैं नीतीश जी। नौकरी देने की बात थी तो कहते थे कि ये अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, नौकरी मिला। अब 1 करोड़ देने के लिए बोल रहा है भैया, फिर तो मैंने जो पहले बोले हैं कि बाप के घर से पैसा लाएगा, तो 1 करोड़ के लिए कहाँ से लाएंगे? हम तो 10 लाख का बात कर रहे थे। 10 लाख में 5 लाख दिए तेजस्वी जी डिप्टी सीएम होके। 125 यूनिट फ्री, तो भैया ये आइडिया दिया कौन? ये अनाउंसमेंट किया कौन? 200 यूनिट के लिए हमारे नेता तेजस्वी जी बोले। हमको तो लग रहा है कि माई बहन योजना वाला जो हम लोगों ने अनाउंस किया है कि 2500 रुपये हम लोग हर अपनी माता बहन को देंगे, ऐसा ना हो कि 10 दिन के अंदर में उसका भी घोषणा कर देगा। अरे वो लोग 2000 बोले हुए हैं, 2500 रुपये बोले हुए हैं, तो हम 1500 दे देते हैं। भविष्यवाणी कर रहे हैं, एकदम भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब हमको कॉपी कैट ही करना है, हाँ। जो तेजस्वी जी कहेंगे, जो भतीजा कहेगा वो चाचा करेंगे। चाचा को प्रेम है भतीजे से। भाई प्रेम, ये तो साफ झलक रहा है कि भाई जो चीज़ भतीजा बोल रहा है वो चाचा करने के लिए तैयार है। तो भाई मधुर संबंध है, तबे ना आइडिया ले रहे हैं। फिर पलटी मारेंगे क्या? भाई अब तो ये तो नीति से स्वागत करेंगे आप लोग।
अब तो नीतीश जी जाने। नीतीश कहते रहते हैं हम सबके हैं, नीतीश सबके हैं। मेरे अब सबके हैं तो भाई वो गारंटी देना कि हम सबके हैं, वो बोले। लेकिन वो तो किरियो खाने लग रहे हैं ना, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हमको कहीं कोई नहीं ले जा सकता है। लेकिन कब कहाँ रहेंगे नीतीश जी, इनका तो कहना बड़ा मुश्किल है। भाई एक चीज़ जान जाइए, जिस स्टेटस में नीतीश जी हैं आजकल, जो उनका हेल्थ स्टेटस है, राज है पूरे बिहार के अंदर में, अगर किसी का है तो वो ब्यूरोक्रेट्स का है। अधिकारी हावी हैं। अधिकारी हावी हैं, अधिकारी तो सर चढ़ के बोल रहा है। हम लोग तो कुछ विपक्ष में है तो हम लोग कुछ बोल भी दे रहे हैं, जाके सत्ता वाले लोग इससे पूछिए। हम लोग से ज़्यादा दुर्गति उन लोगों का है, क्योंकि हम लोग तो साथ में बैठते उठते हैं, हम लोग सुनते हैं, उन लोगों की बात सुनते हैं। उन लोगों को तो कौड़ी भर कोई नहीं लगाता है। हम लोगों से तो डरता भी है कि कम से कम ये लोग विपक्ष में, ये लोग हल्ला करने लगेगा, ये लोग बोलने लगेगा। उन लोगों के साथ में तो कष्ट ये भी है कि उन लोगों को तो बेइज्जत होकर भी अपने सरकार को प्रोटेक्ट करना है। हम बेइज्जत होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो बेइज्जत होने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको सरकार में और सरकार की बातों को मानना है। और बड़ा बर्निंग स्थिति है। आते हैं औरंगाबाद में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं औरंगाबाद, प्रगति यात्रा के दौरान मेडिकल कॉलेज की घोषणा करते हैं पातालगंगा में। अब चर्चा है कि वो बारून में भी बनने वाला है। पूरे कयास लगाए जा रहे हैं, इस बीच में राजनीति भी हो रही है। क्या कहेंगे आपके तरफ से इस पूरे मामले में? आपके तरफ से प्रयास किया गया था बारून को लेकर? देखिए, एक दो चीज़ तो स्पष्ट है कि औरंगाबाद को मेडिकल कॉलेज अति आवश्यक है। एक अदना सा भी बच्चे से पूछिएगा, खास करके जो हेल्थ का मामला है, क्योंकि हम लोगों का जो ज़िला है वो NH2 पे है, स्टेट हाईवेज़ है, रेलवे है, 2 NTPC प्लांट है, श्री सीमेंट है, रोज़ दिन एक्सीडेंट्स होता है, बालू घाट है, तो बहुत सारा ओवरलोडेड है। पूरा रोड जो है हम लोगों का ओवरलोडेड है, एक्सीडेंट्स रोज़ होता है, हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। कभी डेथ होता है, कभी कैजुअल्टी होती है। तो हम लोगों की इच्छा तो है कि मेडिकल कॉलेज बने। अब सरकार ने पहले घोषणा की कि हम लोग मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। पहले ये पातालगंगा गया, पातालगंगा में सब जाके देखे, माननीय नीतीश जी भी क्या चीज़ तो गए थे वहाँ। और वो मठ का ज़मीन है। और फिर अब वो घूमते घूमते मेडिकल कॉलेज आपके क्षेत्र में आ गया। मेरे क्षेत्र, मतलब मेरा क्षेत्र, ज़मीन मेरे क्षेत्र पे है, लेकिन 3 विधानसभा वहाँ लगता है। नवीनगर का भी है, क्योंकि वो ज़मीन दुधैला गांव के बगल में है। लेकिन इस बगल में शांतिपुर है, जो ओबरा विधानसभा में पड़ता है। और नदी के इस पार होइएगा तो आप औरंगाबाद में आ जाएगा। तो वो 3 विधानसभा का एकदम नोज सेंटर है। और वहाँ से रेलवे स्टेशन अनुग्रह नारायण की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। औरंगाबाद पटना जो रोड है वहाँ की दूरी 3 किलोमीटर है। GT रोड अगर देखिएगा तो हमको लगता है कि 6 किलोमीटर के करीब में पड़ेगा। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा तो सबसे सूटेबल अगर कहीं पे जगह है, अगर मान लीजिए कोई सीरियस हो जाता है पेशेंट, जिसको अगर रेफ़र करना है, पटना करना है, या बनारस जाना है, या दिल्ली जाना है, या कलकत्ता जाना है, तो ऑन रोड, ऑन ट्रेन, सब कुछ सुविधा वहाँ पे बहुत अच्छी है। अब बात आ जाती है कि वहाँ, तो भैया मेरे जब पेपर में आया जी, जब न्यूज़पेपर्स में आया कि प्रस्ताव शांतिपुर के लिए भी दुधैला मैदान के पास का भी है, तो हम तो ये पूछना चाहेंगे कि DM साहब, ये बात पटना में, क्योंकि पटना के लोगों को तो मालूम नहीं होगा कि बिहार सरकार का वहाँ पे ज़मीन है, वो बिहार सरकार का ज़मीन है और उतना बड़ा ज़मीन है वहाँ पे। पटना में किसी को तो ये जानकारी होगी नहीं, यहीं से रिपोर्ट गया होगा।
अब कांग्रेस विधायक का श्रेय ले रहे हैं, बता दे। लोग कह रहे हैं, कांग्रेस विधायक तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले साजिश कर रहे हैं उधर भेजने में। या हम तो कह रहे हैं ना हाँ। कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं वहाँ के लिए दिया है, वहाँ नहीं बनेगा तो यहाँ बनेगा। हम लोग का तो डिमांड था ही एज अ विधायक। आप चाहते हैं, आप मांग जी कर मैं रहे चाहता थे, हूँ वहाँ बने। एकदम हर हालत में बने, हम तो ये चाहते हैं। और क्यों नहीं बने? सब कोई चाहता है कि अपने अपने क्षेत्र में बने। मेडिकल कॉलेज अगर बन जाता है वहाँ तो भाई जिले के अंदर ही बनना है। हम तो वहाँ के खासियत भी आपको सबसे पहले बता दिए कि रेल कम्युनिकेशन, रोड कम्युनिकेशन, माने सब कुछ बहुत करीब में है। अब मुख्यमंत्री जी आए यहाँ, करोड़ों की योजना दे गए, रिंग रोड बनाने की बात कह के देव में। तो भैया मेरे तो मेडिकल कॉलेज के लिए थोड़ी रिंग रोड बना के दिया, वो तो छठ मेला के नाम पे गया। और औरंगाबाद का पहचान देव से है, देव सूर्य मंदिर से। मेडिकल कॉलेज आपके क्षेत्र में आना चाहिए। भाई हम क्यों नहीं चाहेंगे? हाँ। अच्छा हम क्यों नहीं चाहेंगे? प्रयास आपका था। हम भाई प्रयास तो हम लोग के, मेरा तो विधानसभा तक में क्वेश्चन तक है। उस समय तो सरकार जवाब दे दी थी कि हम लोग को मेडिकल कॉलेज बनाना ही नहीं है। वो भी डॉक्यूमेंट्स में रखा हुआ। जब हम लोग पूछते थे कि मेडिकल कॉलेज बनेगा तो वो लोग हरदम जवाब में सरकार का आ जाता था कि अभी प्रस्ताव में ही नहीं है। पाताल गंगा में बने तो दिक्कत है या मेरे, हम कह रहे हैं कि यहीं बने तो क्या दिक्कत है? कांग्रेस विधायक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लेकिन बन लेकिन गया। लेकिन 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 मेरा एक जो अपना सोच है, क्योंकि बहुत लोग इसके लिए, बहुत तरह के बहुत लोग थे जो न खून कटवा के भी शहीद में नाम लिखाने के चक्कर में थे। बहुत लोग थे कि हम अपना ज़मीन दे देंगे, हमारे यहाँ बना दीजिए। पूर्व सांसद की बात कर रहे हैं आप। भाई हम कैसे बोलते हैं? तो खुल के बोलिए, इसमें डरना क्या है? आप कह रहे हैं, चर्चा बनी जो थी। भाई जो बोले हैं उनके बारे में। तो मदनपुर से उठ के देव आया, देव से अभी आ गया दुधैला। अब देखिए ये जिला, ये सरकार अभी इसको कहाँ कहाँ उठा उठा के फेंकता है। लग रहा है बनेगा या चुनावी जुमला हो जाएगा ये मेडिकल कॉलेज? हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ बने, लेकिन जिस तरीके से लग रहा है हमको थोड़ा संदेह लग रहा है सरकार पे। एकदम सरकार पे। अरे मन साफ रहेगा तो अभी तक बाकी रहता क्या? जिस काम को अगर सरकार चाह लेगी, सरकार से बड़ा कोई नहीं होता है, याद रखिएगा। सरकार सरकार होती है। नवीन अगर विधानसभा से हैं, अब तो चुनाव आ गया, आपने जिक्र किया जब पूर्व सांसद का, उनका नाम चल रहा है, चुनौती मान रहे हैं अपने विधानसभा में? किनको? पूर्व सांसद। भाई हम तो किसी को चुनौती नहीं मान रहे हैं, हम तो किसी को चुनौती नहीं मान रहे हैं। हम अपने काम के बदौलत अब खड़े हैं, हम विधायक हैं अभी, हमने कोई भी आए, किया, कोई भी आए, कोई दिक्कत नहीं। हम एक चीज़ जान जाइए पाठक जी कि मैं अपने कर्मों पे विश्वास करता हूँ। ठीक है, मैं दल से हूँ, राष्ट्रीय जनता दल से हूँ, लेकिन इस 5 साल के टेन्योर में हम लोगों ने बहुत कुछ बड़ा बड़ा करके दिखाया है। और अभी आने दीजिए समय, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हम नीतीश जी नहीं हैं जो आएंगे नबीनगर में केवल लंबा लंबा भाषण और लंबा लंबा झूठ बोल के चल जाएंगे। यही नीतीश जी नबीनगर के मैदान में आके कह के गए थे कि अनुमंडल बनेगा, आप लोग मदद कीजिए, हमारे पार्टी को जिताइए। तो उस समय सांसद भी उनके कहने पे हुआ, उस समय उनके विधायक भी बने और सरकार भी उनकी थी। क्यों नहीं अनुमंडल हुआ? अब पुलिस अनुमंडल बन जाता है मदनपुर, और जदयू और भाजपा के लोग नवीनगर के मुंह देखते रह गए। कहीं बना है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़मीन
अधिग्रहण का बात आएगा तो नबीनगर का ज़मीन अधिग्रहण होगा, अनुमंडल बनेगा या पुलिस अनुमंडल बनेगा, डीएसपी बैठेंगे मदनपुर में। ये कह दिया जाता है कि वहाँ पर उग्रवादी बहुत है, तो हमारे यहाँ क्या मैंने ये था, वृंदावन था भाई, हमारे यहाँ भी तो उग्रवादियों का तांडव था। तो ये तो दोहरा चरित्र है ना। आप एक तरफ से ये कहते हैं कि हमको वोट दीजिए तो अनुमंडल बना देंगे नबीनगर को, आप वोट कलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने विधायक जिता लेते हैं, सांसद जिता लेते हैं, और आप 10 साल लगातार आप कुछ नहीं देते हैं, अनुमंडल बनाते नहीं हैं। और ज़िले के अंदर में अगर डीएसपी की पोस्टिंग करनी थी तो आपने मदनपुर में कर दिया। अनुमंडल के लिए लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। और हम इतना वादा करते हैं कि जिस दिन इस बार फुल फ्लेजेड हम लोगों की सरकार महागठबंधन की बनेगी, मैं 6 महीने के अंदर में अनुमंडल बना के दिखाऊंगा नबीनगर एकदम नबीनगर को। और मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं जो भी बोला हूँ उसको मैं करके दिखाया हूँ। मैं अपने तरफ से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अनुमंडल में बना के नबीनगर को दिखाऊंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए डब्लू सिंह जी। तो साफ तौर पे राजद विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। नबीनगर विधानसभा समय नज़दीक है, ऐसे में कई नेताओं के आने के कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें इन्होंने कहा है कि साफ तौर पे अपने काम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, किसी को चुनौती नहीं मान रहे हैं। लगातार अपडेट आपको देंगे, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।